ये देखिए फर्स्ट लैक्टेशन की प्योर एचएफ में है। पहली ब्यात, पहले ब्यात की बछिया है, 4 दांत बछिया है। इसको भी खरीदे थे। हाँ। वाले जानवर तैयार है। ये देखिए एबीएस की बछिया है। ABS की किस- एबीएस रॉकेट की एवरेज 8 लीटर पर जानवर रहे एक टाइम का। एक टाइम का। जैसे अगर ये सेकंड लैक्टेशन की थोड़ा पेट से 1-2 दिन से डिस्टर्ब है जी 27-28 लीटर दूध। 1 साल का पूरा एक ही बार देखिए 50 टाली भूसा स्टोर करवा दिए हैं जी, और 20 बीघे पक्का का कुट्टी रख देते हैं। लैक्टेशन की बछिया है ये भी पहली ब्यात है। जी जी। तो फर्स्ट लैक्टेशन की बछिया है। इसके पास प्रेजेंट टाइम में 25 लीटर दूध है जी। और बिल्कुल तीसरे महीने सीमन भी एक सीमन में कंसीव कर अच्छी हेवी मिलकर गाय है जी। इस समय 2 महीने में इसको ड्राई कर देंगे। अभी 6 लीटर टाइम पे दूध ड्राई दें 10 दिन केवल भूसा कुट्टी पे रखते हैं टूट जाता है दूध। खा लेंगे बगल में पानी रहता है जी। हर जगह पानी रहता है और सूखा ड्राई फीड और कंसंट्रेट फीड सूखा डाल। सलाह देंगे कि बिल्कुल आप ध्यान से इस काम को करें, बिल्कुल लगाव से इस काम को करें। तभी काल्विंग की थी जितना प्रोडक्शन था आज भी गर्मी के इस पीक गर्मी में भी आज भी उतना ही % तो एचएफ है ही। अगर कहीं इन सब गायों को अगर साइलेज मिले तो वो ना हो इसका मिल्क प्रोडक्शन निश्चित रूप से बिल्कुल बढ़ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल साइलेज तो इन लोगों के लिए बहुत आवश्यक। बढ़िया फीड नहीं है जी तो आपका फैट ऐसे ना टूटना ही टूटना। बढ़िया फीड नहीं है, बढ़िया रख रखाव नहीं है, जो आज लगाइए आज पाइए। लेकिन यही एक ऐसा रोजगार है कि हमको कहीं जाना नहीं है, कस्टमर खोजना नहीं है, आज लगाइए आज। पंजाब हरियाणा हम लोगों से बहुत आगे है और उसका मुख्य कारण यही है कि वो कृषि और दुग्ध पालन पे 12 लाख तक मैं नुकसान में भी गया, लेकिन पेशेंस को नहीं तोड़ा। धीरे धीरे अपने मैनेजमेंट को अपने को स्ट्रांग किया और आज मैं 2 महीने कम से कम छोड़ देना जी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे हाई मिलकर जो गाय होती हैं लोग परेशान हो जाते हैं, दूध ही नहीं टूटता है उनका। ऐसा कुछ नहीं है। यदि 10 दिन ड्राई दें 10 दिन केवल भूसा कुट्टी पे रखते हैं टूट जाता है दूध। खा लेंगे हाँ बिल्कुल। सूखा हमारे यहाँ तो सूखा जानवर ही खाते हैं पूरा फीड। अच्छा, ये सूखा मतलब कैसे खिलाते हैं? जैसे हर जानवरों के बगल में पानी रहता है जी, हर जगह पानी रहता है और सूखा ड्राई फीड और कंसंट्रेट फीड सूखा डालते हैं। राशन जो भी होता है बिल्कुल सूखा और भूसा, इससे थोड़ा लीवर सही रहता है इन लोगों का। अच्छा, उसके बाद फिर पानी डाल देते होंगे पीने पानी के हर जानवरों के बगल में पानी रहता है। जैसे देखिए इधर लिए? जी। हड़ा ये गाय है, अब इसमें वो भी पी लेगी? हाँ बीच में देख सकते इसमें हैं? बीच में पानी बिल्कुल साफ पानी जी। इसमें भरा जाता है 24 घंटे। और सर हरे चारे का क्या मैनेजमेंट होता है आपका? हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है 12 महीने हरे चारा नहीं मिल पाता। हम प्रयास में हैं कि नेपियर वगैरह का व्यवस्था करें। जैसे देखिए बहुत कब तक सफलता बड़े मिलती फार्मों पे हम लोग देखते हैं लोग साइलेज वगैरह भी जो है कि मंगा के देते हैं जब हरा चारा नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल आवश्यक है साइलेज, लेकिन हम लोगों के यहाँ इजीली अवेलेबल है नहीं। हाँ, नहीं तो बहुत ही आवश्यक। फीड कम दीजिए लेकिन साइलेज बहुत आवश्यक है इन लोगों जो हाई मिलकर गए हैं। को। जी जी। और सर नए लोगों को क्या सलाह देंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? नए लोगों को यही सलाह देंगे कि बिल्कुल आप ध्यान से इस काम को करें, बिल्कुल लगाव से इस काम को करें, तभी आप सफल होंगे। ये प्रोफेशन जो बहुत अच्छा जानवरों से लगाव रखता है वही करे, अन्यथा न करे। कितनी गायों से शुरुआत करें और कितने लीटर वाली गाय से शुरुआत 20 करें? लीटर वाले से शुरुआत करें और 2 या 3 भी रख सकते हैं। 3-4 में कोई समस्या नहीं, लेकिन मौसम का विशेष ध्यान दें। किस जी। मौसम में हम जानवर परचेज करते हैं। यदि हाई ब्रीडेड जानवर इस मौसम में, गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में करते हैं लोग, तो नए लोग तो परेशान हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे अगर कोई गाय खरीदना चाहे आप के नंबर पे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो हमेशा मतलब उपलब्ध रहती हैं गाय? हाँ हाँ 10 तो मिल्किंग 10 से 12 जानवर ताजे हमारे यहाँ हमेशा मिल्किंग में जी। उपलब्ध रहते हैं। अब जैसे इसी गाय की बात कर लेते हैं। अगर इस समय अगर आपने बताया कि 1,15,000 में जी सर। मैंने खरीदा है, जी जी। अगर इस समय कोई आए अगर कहे कि नहीं यही हमको दे दीजिए, जी। क्या रेट में दे तो देंगे? सर इसका तो और मार्केट वैल्यू बढ़ गया। जी। एक कंसीव भी 3 महीने में एक सीमन में कंसीव किया। अभी भी इसका जो जब काल्विंग की थी जितना प्रोडक्शन था आज भी गर्मी के इस पीक गर्मी में भी आज भी उतना ही प्रोडक्शन है जी। इसका। तो वही जो जिस रेट में लाए हैं वैसे इसको बेचना भी नहीं है। इससे हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं। जी जी सर। कहीं ये ब्रीडिंग के लिए लाए हाँ हैं। स्पेशली ब्रीडिंग के लिए लाए हैं क्योंकि फुल एचएफ में है। जी। फुल एचएफ तो नहीं कर सकते, हमारे एटमॉस्फेयर में फुल एचएफ नहीं रह पाते, लेकिन कम से कम 80% तो एचएफ है ही। अगर कहीं इन सब गायों को अगर साइलेज मिले तो वो ना हो इसका मिल्क प्रोडक्शन निश्चित रूप बिल्कुल से बिल्कुल बढ़ बिल्कुल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल
साइलेज तो इन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है। जी। लेकिन हम हैं, व्यवस्था में हैं कि या तो साइलेज करें या तो 12 महीने हरा चारे का इन लोगों का व्यवस्था अच्छा, करें। क्या वजह होता है सर कि जैसे हमारे युवा साथी आते हैं डेयरी सेक्टर में जी सर। और कुछ दिन जो है कि फार्म को चला के बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है सबसे बड़ी चीज़ तो उनका मैनेजमेंट 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। यदि आप फ्रेशर हैं जी। तो पैसा बचाने के चक्कर में मत पड़िए, इनको मेंटेन करने के चक्कर में जी। पड़िए। यदि आप फ्रेशर हैं और बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो डेयरी में आप असफल रहेंगे। इनको मेंटेन करिए, सही समय पे काल्विंग करें, सही समय पे कंसीव कर लें। जी जी। यही आवश्यक है फ्रेशर के लिए। सही समय पे जानवर रोग से बचा रहे, कंसीव कर ले, तो उसके लिए वो सक्सेस हो जाएगा। कोई भी डेयरी वाला 3 से 4 साल में ही सक्सेस होता है। कोई कहते कि नहीं हम शुरू में खोले और करोड़पति बन गए, तो ये संभव नहीं है। तो जैसे अभी आपका 2 कुंटल दूध हो रहा है जी सर। तो बेचते कहाँ हैं सर? हमारा देखिए लोकल सेल है। 1 कुंटल दूध का मार्केट में लोकल सेल 50 रुपये के हिसाब से चला जाता है, और लमसम 1 कुंटल दूध हमारा डेयरी पे चला जाता है। मतलब देखा जाए तो एक टाइम का लोकल सेल कर देते हाँ, हैं लोकल सेल। और बाकी जो है डेयरी पे चला जाता है। डेयरी पे क्या रेट आता है सर? डेयरी पे 42, 43, 41, हमारा ऑन एवरेज 45 रुपया है रेट। मतलब बाहर और ये हाँ, डेयरी जी, वाला सब मिला के जी जी 45 का एवरेज रेट। जी। क्या कहा जाए इसको, बढ़िया कहा जाए? गाय के लिए तो बढ़िया है। गांव के लिए? हाँ, गांव गाँव में में 45 से 50 यदि रेट मिलता है तो किसान सफल है जी। गाय के दूध का। जैसे बहुत से लोगों को एक समस्या आती है, फैट एसएनएफ नहीं आता जी है, सर। कम आ जाता है, डेयरी पे लेके दूध जाते हैं और पता चला कि वहाँ दूध रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन है सर, यदि आपका बढ़िया फीड नहीं है जी। तो आपका फैट एसएनएफ टूटना ही टूटना। बढ़िया फीड नहीं है, बढ़िया रख रखाव नहीं है, जानवर का लीवर भी उसके लिए सही होना चाहिए। फैट एसएनएफ के लिए लीवर भी बहुत मायने रखता है। जी। लीवर सही हो, फीड मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, अच्छा मिनरल दें, अच्छा मल्टीविटामिन दें, तो हमें तो नहीं लगता कि फैट एसएनएफ की समस्या अच्छा, जो है। नए पशुपालक हैं अगर गाय खरीदने के लिए जाते हैं, आप तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, जी सर। तो क्या चीज़ देखें सर? एक दुधारू गाय की क्या पहचान होती देखिए, है? देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जी लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं। जी, हम आइए जानना दिखा चाहेंगे, हमारे देते हैं। दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे। जानवरों को पहली चीज लेग स्कोर अच्छा होना चाहिए। जी। लेग स्कोर इसे बोलते हैं, लेग स्कोर अच्छा होना चाहिए। कैसा लेग होना स्कोर चाहिए? जैसे जानवर चले तो कहीं से उसके बॉडी में लपक ना हो। जी लेग स्कोर अच्छा होना चाहिए, बीसीएस लेवल अच्छा होना चाहिए इनका, जो पसली वगैरह के बीच की दूरी अच्छी होनी तो चाहिए। लेग स्कोर कैसे चेक करेगा सर? कैसे स्टेट? बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, या जानवर चले भी तो लपक के ना चले। जी। और ये जो पुट्ठा है, पुट्ठा की दूरी भी मायने रखती है। कम से कम इतना दूरी होना चाहिए पुट्ठा और इसके रूमन के बीच की, और 1.5 फीट से ऊपर होना जी, चाहिए। जी, इतना दूरी होना चाहिए। जी और चौड़ा पुट्ठा होना चाहिए, गर्दन लंबी होनी चाहिए, जी। कान छोटे छोटे, बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन 2-3 मुख्य चीज़ें हैं। ऑर्डर कम्पैक्ट होना चाहिए, मिल्क वेन होना चाहिए अच्छा, जी। खुराई की जो गैपिंग होती है, ये खुराई जो है ये आपस में चिपका नहीं होना चाहिए। ये भी जो गंदे जानवर होते हैं उनका खुराई हमेशा इस तरह चिपका रहता है, मतलब ये उनमें भी नहीं थोड़ा होना दूरी चाहिए। होना हाँ, चाहिए। दूरी होना चाहिए। जैसे हम देख पा रहे हैं इस गाय की जी। सारी गायों का आपका देख रहे हैं दूरी होना चाहिए, उसमें एक में कुछ चिपका नहीं होना गैपिंग है। चाहिए। जी। अच्छा, कुछ कलर का भी असर होता है क्या? जैसे बहुत से लोग कहते हैं सफेद खुराई की जो रहती है वो ज्यादा दूध देती है, ऐसा कुछ नहीं, ब्लैक वाली ऐसा है तो- हमारे 12-13 साल के अनुभव में ऐसा तो कुछ नहीं, खुराई जी। का कोई डिफरेंस उससे कोई मतलब नहीं। कोई कलर का मतलब नहीं, हमने नहीं उस चीज़ को फेस किया है। जी। जी कोई युवा साथी इसको करना चाहे सर जी सर। तो कर सकता है? आप तो 12 साल सर, से बेस्ट युवा के लिए सबसे बेस्ट है, कारण कि कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो आज लगाइए आज पाइए, लेकिन यही एक ऐसा रोजगार है कि हमको कहीं जाना नहीं है, कस्टमर खोजना नहीं है, आज लगाइए आज पाइए। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और कुछ नहीं है। पेशेंस कितना जरूरी है इसमें? पेशेंस बहुत ही आवश्यक है। जी। यदि आप 1 साल घाटे में चले गए तो आप अगले साल, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उसको छोड़ के भाग जाते हैं। बंद कर देते ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घाटे में गए, जिससे घाटे में गए वही फायदा देगा। आप अपने मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाइए, जी। सबसे आवश्यक चीज़ ये है। जैसे हम लोग बहुत फार्म पे विजिट करते हैं, देखते भी हैं, जी सर। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है हमारा। ऐसा कभी नहीं होता। जी। ऐसा कभी नहीं होता कि नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। हाँ, ऑफ सीजन में थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है और पीक सीजन में मार्जिन अच्छा रहता है। कितना बचत हो जाता है सर? हमारा तो 2 क्विंटल के प्रोडक्शन में 12 जानवर हैं, जी। लमसम ऑन एवरेज 80 से 85 हज़ार रुपये मेरा सेविंग है। बचत महीने का हो जा बिल्कुल रहा है बिल्कुल। इतने ही जानवर से? जी सर। देखा जाए तो जो लोग बाहर जाते हैं 10-12 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करते हैं,
तो उनके सोच के ऊपर निर्भर। हम भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। 8 साल तक मैंने नौकरी भी किया जी। लेकिन हमको नहीं लगा कि अपना नौकरी सबसे बेस्ट है, अपने घर का काम सबसे बेस्ट है। दूसरे का नौकरी वो चाहे 50,000 भी दे तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। जैसे आपने बताया कि मैंने बीटेक किया है। जी सर। बहुत से लोग, जैसे गाँव के माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये गाय गोबर जो है ये अनपढ़ों का नहीं सर, उनको क्या कहेंगे? ये पुरानी सोच है, पुराने लोगों की सोच है। जी। आज पंजाब हरियाणा हम लोगों से बहुत आगे है और उसका मुख्य कारण यही है कि वो कृषि और दुग्ध पालन पे विशेष ध्यान देते हैं। सरकार को सर किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि पशुपालन का क्षेत्र जो है वो विकास की तरफ पशुपालकों को लेके जाए? सरकार को पहले तो ब्रीड पे अच्छा विशेष ध्यान देना चाहिए। इजीली फाइनेंस करना चाहिए किसानों को कि जानवर अच्छे से अच्छे जानवर ले सकें जी, जिससे किसान खुशहाल रहें। आपका दूध शाम वाला जो डेयरी पे जाता है, जी सर। पेमेंट कैसे होता है? 10 दिन पे पेमेंट हो जाता है। मतलब 10 दिन के बाद पेमेंट जी, आ जी, जाता है हाँ। आपका? 3, 13, 23 यही पेमेंट का सीक्वेंस है। हम सुने हैं बड़ा स्ट्रगल किए हैं आप। हाँ और बिल्कुल स्ट्रगल किए हैं इस फील्ड थोड़ा में। सा उस संघर्ष के बारे में भी अगर कुछ चर्चाएं हमारे दर्शकों को बता दें सर। थोड़ा सा मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, घबरा जाते हैं इस क्षेत्र में। नहीं तो जो घबरा गया वो चला गया इस थोड़ा सा क्षेत्र अपने से। स्ट्रगल के हमने बारे में सुना बताइए कि कैसे? स्ट्रगल, मैं शुरू से कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा। जी। मैं कभी आज तक गाय या गोबर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब आया इसमें तो जी। पूरी लगन से, और मुझे चैलेंज भी था। गांव देहात क्षेत्र के लोग वो टंट भी कसते थे जी। वो, लेकिन हमने उसको चैलेंज लिया, चैलेंज के तौर पे लिया। और पिछले स्टार्टिंग के 3 साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहे। 2 महीने में 6 से 7 हाई इल्डेड जानवर मरे, लेकिन मैंने अपना पेशेंस को नहीं तोड़ा। 12 लाख तक मैं नुकसान में भी गया, लेकिन पेशेंस को नहीं तोड़ा। धीरे धीरे अपने मैनेजमेंट को, अपने को स्ट्रांग किया और आज मैं सफल। 2023 का कृषि दिवस पे मैं पूरे गाजीपुर जिला का हाई संकर नस्ल के हाई प्रोडक्शन का रिवार्डेड हूँ 2023 में। जी। जैसे शुरू में 12 साल पहले डेयरियां गांव में कम थी। हाँ, कई समस्याएं थी जी। उस समय। थोड़ा संघर्ष करने के पीछे कई समस्या थी। ये आज जो YouTube पे जानकारियां मिल रही हैं, जी, जी। हम जब आए थे तो ना कोई सेट की जानकारी थी, ना कोई रोग की जानकारी थी, ना ही YouTube से हमको जानकारी। हम अपने IQ का इस्तेमाल करके इस काम को किए। हमने फायदा भी और नुकसान भी दोनों को झेला, लेकिन पेशेंस नहीं छोड़ा। जो धैर्य इसमें बना के रखेगा वही सफल होगा, जो भगोड़ा होगा वो सफल नहीं होगा। यही अंतर होता है। एक अनपढ़ जब कोई भी काम करता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है, तो दोनों में यही अंतर किसी होता भी है। व्यापार को सर आप 2 से 3 साल में एनालाइज नहीं कर सकते कि ये घाटा दे रहा है और फायदा दे रहा है। व्यापार के लिए थोड़ा आपको पैसे, किसी भी व्यापार में 2, 4, 5 साल आपको सरवाइव करना ही करना है जी। तभी आप एनालाइज कर सकते हैं कि नुकसान का सौदा है और ये फायदे का सौदा है। उस समय सर दूध कैसे बेचते थे जब आपका हमने तो बहुत स्ट्रगल किया। गर्दन भर पानी में हेल के बिहार में दूध ले जाता था। उस समय 18 से 22 रुपया रेट मिलता था गाय का। जी। कभी सुबह नदी का पानी घुटने भर रहता था और मैं दूध जब लेके जाता था गर्दन तक हो जाता था। बिहार में ले गया, बहुत स्ट्रगल किया। हालांकि वो स्ट्रगल करने से ही हमें सीख भी मिला और इस फील्ड में हम सफल भी हुए। यही चीज युवाओं को ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आजकल के युवा हैं, अगर 5 बांध दिए तो वो तुरंत वर्कर खोजने लगते हैं कि चलो वर्कर। हाँ, और सबसे मुख्य चीज, ये काम जो वर्कर पे निर्भर रहा इस काम के लिए, वो हमेशा फेल्योर रहेगा। जी। हम देखिए हमारे यहाँ वर्कर रहें न रहें, लेकिन फीड मैनेजमेंट मैं खुद करता हूँ। फीड मैं अपने हाथ से देता हूँ, वर्कर रहने के बावजूद भी जानवरों को। वर्कर को क्या मालूम है कि 10 लीटर वाली को कितना फीड देना है, 25 लीटर वाली को कितना फीड देना है। वो तो सरक्कम देता जाएगा, लेकिन फीड देना एक कलाकारी है, सबके बस की चीज़ नहीं। अब जैसे ये गाय सर आपकी बता रहे थे बहुत अच्छा दूध कर रही है जी। 25 ही मान लेते हैं। जी जी। तो 25 लीटर वाली गाय को कितना फीडिंग कराते हैं? कम से कम 5 से 5.5 kg तो हम देते ही देते हैं, और देना भी चाहिए। दूध का हाफ देना चाहिए। जी। हाँ, दूध का हाफ फीड देना चाहिए, मिनरल देना चाहिए। गर्मी में हो सके तो मल्टीविटामिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे जानवर हीट स्ट्रोक में न जाएं। और ठंडे का व्यवस्था बढ़िया से किए रहें, ठंडे पानी का हमेशा 24 घंटा व्यवस्था किए रहें। जानवर आपके यही रह जाते हैं परमानेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम को हमारे बाहर मिट्टी पे जानवर चले जाते हैं। बाहर खुले में रहते हैं? जी जी। बांध के रखते हैं सर या? हमने दोनों सिस्टम बना रखा, ओपन सिस्टम भी बना रखा है, लेकिन कुछ नुकसान पिछली साल हो गया था, इसलिए फिर मैं बांध के रखता हूँ। लेकिन
रात को बाहर निकलते हैं जानवर। जैसे क्या फ़ायदे हैं जो आप इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं? हमने देखिए स्ट्रेस फ्री होते हैं। जैसे एक पंछी को आप पिंजड़े में बांध देते हैं और उसको खुले में छोड़ दें तो क्या अंतर हो जाता है? खुले में जानवर ज़्यादा खुशहाल रहता है और पिंजड़े में खुशहाल नहीं रहता। वही चीज़ जानवर बाहर निकलने से स्ट्रेस फ्री होते हैं। कहीं ना कहीं इनको जगह चेंज करना चाहिए। 20 ml मैग्लूडाइन भर के ले आओ, टिका है कूलर पे ले आओ। कहीं ना कहीं इनको जगह चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी थोड़ा है। स्ट्रेस फ्री होते हैं जानवर बाहर अंदर बाहर करने और से। क्या अपने तरफ से कुछ सुझाव हमारे नए लोगों को क्या देना हम चाहेंगे? किसानों को यही सुझाव या नए लोगों को यही सुझाव देंगे कि आप करिए, ये सबसे बेस्ट काम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करिए। गो भक्ति भी करिए, इन लोगों के साथ लगाव रखिए, आप सफल रहेंगे। और पेशेंस के साथ काम करिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपको नुकसान होने लगा तो आप अपना डेयरी बंद कर दीजिए। किसी भी व्यापार को आप 3 साल के बाद ही एनालाइज करेंगे कि ये फायदा का सौदा है या नुकसान का सौदा है। मतलब 3 साल के बाद ही आप जो है उसका जी, प्रॉफिट जी, लेना बिल्कुल, शुरू कर बिल्कुल, देंगे जब आपकी बच्चियाँ। हाँ, आप अपने जानवर को मेंटेन करिए, जी। वो ऑटोमेटिक आपको फायदा मिलेगा। हर साल लगभग कितनी बच्चियाँ अपनी तैयार हो जाती हैं? हमारा ऑन एवरेज 3 जानवरों पे मैं 1 बछिया तैयार, 3 गाय पे 1 बछिया तैयार करता हूँ। इस समय तो ज़्यादा बछिया हो गई हैं। तो क्या करते हैं सर? जैसे ज़्यादा बच्चियाँ हो गई तो उनको सेल आउट करते हैं? बिल्कुल नहीं सेल आउट करते हैं, थोड़ा कास्ट बढ़ा देते हैं अपना। मतलब ये सब भाई बच्चियाँ। जी जी जी। अब इन सबों को तो अच्छा फीड भी देना होगा, तभी तो जाकर 14 से 16 महीना पे सीमन लेंगी। अच्छा, 14 से 16 महीने में आपकी हाँ, बच्चियाँ। 16 महीने पे हमारी बच्चियाँ सीमन ले लेती बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं एक बढ़िया मैनेजमेंट का उदाहरण है आपका। जी सर, जी और इतना सर कीमती समय आपने दिया हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। और सर एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी युवा इस काम को करे और हमसे किसी भी तरह का हेल्प लेना चाहे तो हमारा नंबर डाल दीजिएगा, उसमें हम बिल्कुल 24 घंटा उनका हेल्प करें, चाहे मेडिसिन फील्ड में या इनके मैनेजमेंट फील्ड में। यही एक वो होना चाहिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। युवा जितने भी आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि जानकारी देना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, तो ये गलत चीज़ है। आप यदि जानकारी है तो आप शेयर करेंगे, किसी का ग्रोथ होगा तो उसमें आपको अच्छा कहीं ना ही कहीं है। एक रोल मॉडल के रूप में आप हैं नए लोगों के लिए। जी सर। और नंबर मैं आपका जरूर दे दूंगा। जी सर। और जो भी सलाह लेना चाहते हैं हमारे युवा साथी, बिल्कुल वो बिल्कुल, आपसे कभी ले भी सकते फ़ोन हैं। कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।